यदि आप अपने पति से सम्मान पाना चाहती हैं, उनकी लाडली बनना चाहती हैं, तो हर कोई लाडली और बनना चाहेगा और सम्मान पाना चाहेगा। तो इसके लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ और बहुत सारे मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं हूँ ममता, वीडियो में हम आगे और बहुत सारे टिप्स आप लोगों को शेयर करती हूँ। देखिए, मैं आप लोगों के साथ ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप अपने पति को अपने बस में करने के लिए जादू, टोना, टोटके, वशीकरण इस तरह के जो तंत्र-मंत्र होते हैं, इनसे आपको बहुत दूर रहना है। इनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इससे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, इसके विपरीत आप और गलत दिशा में जा सकते हो। तो इस तरह के विचारों में आकर के, इस तरह की बातों में किसी के आकर के, इस तरह के कदम आपको नहीं उठाने हैं। उठाना क्या है, करना क्या है, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। अपने पति के साथ टाइम बिताएँ, क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताएँ। उनके साथ बिताए हुए पल आपको और उनको एक-दूसरे के प्रति लगाव पैदा करते हैं, एक-दूसरे के प्रति हम उनकी भावनाओं को हम कद्र करना सीखते हैं और इससे हमारा लगाव बढ़ता है। हम अगर अपने पति की तारीफ़ करते हैं, तो इससे भी हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और एक-दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बढ़ता है। और उन्हें आप ये एहसास दिलाएँ कि आप उनकी कितनी इज़्ज़त करती हैं, आप उनकी कितनी कद्र करती हैं। दूसरी बात, खुलकर बात करें। बातों में हेरा-फेरी बिल्कुल नहीं करनी है, बात को इधर-उधर घुमाने की कोशिश कभी ना करें। इससे अगर आप सच भी बोलते हैं ना तो शक जाता है, आपके पति आपके ऊपर शक करना शुरू कर देंगे। तो एक-दूसरे के प्रति कभी भी बातों को छुपाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने पति के साथ खुलकर बात करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और उनकी बात को भी ध्यान से सुनें। ये नहीं कि आप सिर्फ़ अपनी बातों को बताई जा रही हैं और आप सामने वाले की यानी कि आप अपने पति की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं, तो इससे भी आपके रिश्ते में गड़बड़ी आ सकती है। तो जब भी बातचीत करें तो एक-दूसरे की बातों को जानने की, समझने की पूरी कोशिश करें। उनके सपनों को, उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप पूरा सहयोग करें, पूरा समर्थन करें। छोटी-छोटी गलतियों को क्षमा करें, क्षमा करने की पूरी कोशिश करें क्योंकि छोटी-छोटी जो गलतियाँ होती हैं ना, हम एक-दूसरे से जो होती है ना, अगर हम उनको पकड़ लेते हैं ना, उनको पकड़ कर के हम राई का पहाड़ बनाते हैं, तो उससे भी हमारे रिश्ते बने-बनाए रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो छोटी-छोटी गलतियों को, छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करें क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसानों से गलतियाँ तो होती ही हैं, कोई हम भगवान तो नहीं है ना, हम इंसान हैं। तो अगर हम छोटी-छोटी बातों को एक-दूसरे की बातों को हम पकड़ेंगे और उनको हम झूठ का सच बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे भी हमारे रिश्ते बहुत खराब होते हैं और उनको उन इस तरह से जब गलतफ़हमी एक-दूसरे के प्रति बन जाती है ना, तो हम एक-दूसरे को प्यार नहीं करते, हम एक-दूसरे पर शक करना पैदा कर देते हैं और वो जो शक होता है ना, वो शक का इलाज आज तक नहीं मिला है। तो अगर आप एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ़ शक करोगे, तो इससे भी रिश्ते खराब होंगे, एक-दूसरे के प्रति जो प्यार है वो अ, खराब होगा, हम एक-दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएँगे, तो हमारे रिश्ते कैसे चलेंगे? तो अगर छोटी-छोटी गलती हो जाती है, कोई भूल-चूक हो जाती है, तो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। अगर छोटी-छोटी गलतियों में आपको लगता है कि हम इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, इनको सुधार करना होगा, तो उसके लिए आपको एक मौका ज़रूर देना होगा सुधरने के लिए। अगर आपको लगता है कि इन्होंने गलती की है और ये दोबारा से करेंगे, तो उनको प्यार से समझाने की पूरी कोशिश करें, बिल्कुल समझ जाएँगे। और फिर एक मौका भी देना चाहिए कि ठीक है, चलो इस बार गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अगली बार से नहीं होनी चाहिए। तो अ, इससे भी हमारे जो रिश्ते हैं ना, तो एक-दूसरे से अच्छे बने रहते हैं और हम अपने पति की लाडली बनी रहते हैं, दुलारी बने रहते हैं। अगला पॉइंट है, अपने पति पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें। कुछ काम अपने लिए अपने आप करने की पूरी कोशिश करें। ये नहीं है कि हर छोटे-छोटे काम के लिए अपने पति को
कहें कि आप ही करोगे, आप ही के साथ हमें काम करने जाएँगे, जैसे कि शॉपिंग करने जाना है या छोटा-मोटा जैसे कोई काम होता है ना, तो उसके लिए आपको अपने भी काम करने आने चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ़ उन्हीं पर डिपेंड रहें, उन्हीं से कहें बार-बार कि हमें ये नहीं करवाते हो, हमें ये काम के लिए नहीं ले जाते हो। तो अपने कुछ काम जो है ना, खुद से करना सीखें। उनकी पसंद नापसंद को जानने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या उन्हें अच्छा लगता है और क्या उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो अगर जो चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं ना आपको अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आपके पति को अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें कुछ होती हैं ना जो एक-दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। अगर मेल नहीं खाती हैं तो धीरे-धीरे उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश करें। वो चीज़ें धीरे-धीरे सारी अच्छी भी हो सकती हैं अगर हम एक-दूसरे की बात को मानेंगे, एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो वो सारी चीज़ें वो हमारी एक-दूसरे की ठीक भी हो जाती हैं। क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर कोई अलग-अलग होता है, अलग-अलग सोच होती है, अलग-अलग विचार होते हैं। तो इस तरह से हम अपने विचार अगर नहीं मिलते हैं एक-दूसरे से, तो वो हम अपने विचारों को भी सही कर सकते हैं प्यार और लगाव से। तो अगर आपका रवैया अच्छा है तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पति आपकी बात को ज़रूर मानेंगे और ये भी समझेंगे कि चलो ठीक है अगर इनकी आदत ये ऐसी है, उनको ये आदत पसंद नहीं है आपको पति की आपकी, तो वो समझ जाएँगे कि धीरे-धीरे हम इसको कम कर देंगे और धीरे-धीरे वो सब सही हो जाएगा। ज़बरदस्ती प्रभावित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं होते हैं, जो बनते काम होते हैं ना वो भी बिगड़ जाते हैं। उनके दोस्तों, उनके परिवार वालों से अच्छा रिश्ता रखें, अच्छा व्यवहार रखें क्योंकि हर पति चाहता है कि हमारे घर में जो हमारे माता-पिता हैं, हमारे भाई-बहन हैं, उनसे हमारी जो पत्नी है, हमारी जो वाइफ़ है, वो अच्छे रिश्ते रखे तो उन्हें भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से घर परिवार में मिल-जुल कर रहने की पूरी कोशिश करें, इससे भी हमारे जो रिश्ते हैं ना वो दिन-ब-दिन अच्छे होते जाते हैं। उनके कामों में मदद करें। अब वो कौन से काम हो सकते हैं? बहुत सारे काम हो सकते हैं जैसे कि घर का काम हो सकता है, ऑफ़िस का काम हो सकता है। ऑफ़िस का काम से मतलब मेरा ये है कि आप उनकी जगह पर ऑफ़िस नहीं जाना है, लेकिन ऑफ़िस से जुड़े हुए काम जैसे कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन आपके हस्बैंड करते हैं और आपको वो चीज़ करना आता है, उसमें से कुछ आप सहयोग कर सकती हैं, तो वो करिए, वो उन्हें अच्छा लगेगा। उनके साथ आप काम करेंगी, उनके साथ इस तरह से उठने-बैठने का और ज़्यादा समय मिलेगा, तो और ज़्यादा जुड़ाव होगा और आप एक-दूसरे से और ज़्यादा प्यार कर पाओगे और एक-दूसरे से और ज़्यादा जुड़े रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें, अपने आप को निखारें, कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ अट्रैक्टिव बनें, नई-नई चीज़ें सीखें और अपनी रुचियों को विकसित करें कि आपको क्या अच्छा लगता है, उन्हें करने की कोशिश करें। अगर ये टिप्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।